औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत, जलालत, शान, मकामात का इदराक करना हम सब के बस की बात नहीं है। अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मारिफत हमारे ऊपर हासिल करना वाजिब और लाजिम ज़रूर है, मगर हम अपनी इस्तेदाद और अपनी सलाहियत के एतबार से ही उनके फ़ज़ाइल व मोजज़ात और मनाक़िब को दर्क कर सकते हैं। ये सिर्फ़ हमारा मसला नहीं है, बल्कि सदर इस्लाम में भी ऐसा था। बहुत से असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे कि जो पैगम्बर इस्लाम से बहुत कुछ सुनते थे, मगर उन्हें समझ में नहीं आता था। बज़्म से बाहर निकलने के बाद ये कहा करते थे कि पैगम्बर ने अभी क्या बयान किया। कभी तो वो बातें थीं कि जिनका ताल्लुक़ मसलन दियात से, मीरास से, क़िसास से, दूसरे मसाइल से हुआ करता था। कभी अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की अज़मतों को बयान करते थे, तो उस वक्त कुछ तो तजाहुल आरिफाना करते थे और कुछ ऐसे थे कि जो दूर दराज इलाक़ों में रहते थे, उन्हें अहले बैत के सिलसिले में बहुत कम पता था। उन्हीं लोगों में से एक उरवा बारक़ी हैं। उरवा बारक़ी वो सहाबी रसूल खुदा हैं कि जिनका एक मसअला बै फ़ुज़ूली में नक़ल होता है और पैगम्बर इस्लाम ने उनको दुआ दी थी। इस रवायत को जो मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, ये किताब अल मनाक़िब में ज़िक्र हुई है और किताब मुंतखब में ज़िक्र हुई है। मुंतखब वो बहुत सी किताबों का नाम है, लेकिन जिस मुंतखब को मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ उसका ताल्लुक़ जनाब फ़ख्रुद्दीन तुरही नजफ़ी से है। नजफ़ की एक बुज़ुर्गवार शख्सियत जो 11वीं सदी हिजरी के अवाखिर और 12वीं सदी हिजरी के अवाइल में इस दुनिया से रुखसत हुई है, यानी उनका इंतकाल 12वीं सदी हिजरी के इब्तिदा में हुआ है। ये बुज़ुर्गवार बहुत सी किताबों के लिखने वाले, उनमें से एक किताब मजमउल बहरैन है कि जो लुग़त की किताब है, और इस किताब में आपने कुरान मजीद के सख्त अल्फाज और इसी तरीके से रवायात के अंदर जो पेचीदा और सख्त अल्फाज हैं उनके मानी बयान किए हैं। इसी बुज़ुर्गवार की एक किताब मक्तल में है कि जिसे मुंतखब तुरही के नाम से जाना जाता है। इस किताब में जनाब तुरही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत सी रवायतें, बहुत से मरसिए, बहुत से वाक़यात और करबला के मसाइब को ज़िक्र करते हैं। उन्हीं में से एक रवायत जो मैं आपके सामने उरवा बारक़ी की नक़ल करने जा रहा हूँ। उरवा बारक़ी का बयान है कि मैं एक मरतबा हज के लिए निकला अपने इलाक़े से और पहुँचा मक्का। हज से फ़राग़त के बाद मैं मदीना भी ज़ियारत रसूल खुदा के लिए हाज़िर हुआ। जब मैं बज़्म रिसालत मआब में पहुँचा तो मैंने अजीब व गरीब मंज़र देखा। सारे असहाब खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं और पैगम्बर इस्लाम की बज़्म में दो नौजवान हैं। युक़ब्बिलु हाज़ा मर्रतन व उख़रा हाज़ा, एक मरतबा रसूल इस्लाम एक नौजवान को बोसा देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे नौजवान को बोसा देते हैं। ये सिलसिला ता देर जारी रहा और असहाब पैगम्बर हैं कि जो कुछ कह नहीं रहे हैं। उरवा बारक़ी कहते हैं, फिर मैं किसी काम से बाहर गया। अब जो वापस पलट के आया थोड़ी देर के बाद, तब भी मैंने यही मंज़र देखा कि पैगम्बर इस्लाम ना असहाब से गुफ्तगू कर रहे हैं, ना हदीस की तिलावत फरमा रहे हैं, ना आयात कुरानिया की तिलावत फरमा रहे हैं, बल्कि पैगम्बर इस्लाम बार बार उन दो नौजवानों यानी बच्चों को बोसा दे रहे हैं, कभी इस बच्चे को कभी इस बच्चे को। ख़ुद कहते हैं उरवा बारक़ी, लक़द तअज्जबतु मिन फ़िअल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूल इस्लाम के इस इक़दाम से, इस अमल से मुझे बहुत हैरत हुई, मुझे ताज्जुब हुआ। और उधर जनाब उरवा बारक़ी ये भी कहते हैं कि असहाब पैगम्बर में भी बाज़ ऐसे थे, ज़ाहिरन उरवा बारक़ी जैसे वो लोग
کہ जिनको उन दोनों शाहज़ादों की अज़मत का पता नहीं था, वो भी जानना चाह रहे थे। ले अय्य सबबिन हुब्बुहु इय्याहुमा, किस वजह से पैगंबर इस्लाम इन दोनों बच्चों को बेपनाह चाहते हैं, उनसे शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। उर्वा बारकी कहते हैं कि मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैं आगे बढ़ा और मैंने रसूल खुदा को मुखतब करके कहा, या रसूल अल्लाह हल हाज़ान इब्ना का, ए अल्लाह के रसूल क्या ये दोनों बेटे आपके फ़र्जंद हैं। ये सवाल ख़ुद बोल रहा है कि उर्वा बारकी सहाबी रसूल न जाने कितनी हदीसें सुन चुके हैं, हज करके वापस आ रहे हैं, मगर उन्हें ये पता नहीं है कि ये दोनों बच्चे रसूल इस्लाम के सगे बेटे हैं या रसूल इस्लाम के नवासे हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिलसिले को जारी रखते हुए दोनों बेटों को बोसा देते हुए मुखातब होते हैं उर्वा बारकी की तरफ और कहते हैं, ऐ उर्वा, ये मेरे दोनों बेटे तो हैं मगर ये मेरे दोनों सगे बेटे नहीं हैं। हाज़ान इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के बेटे हैं। और फिर इजाफ़ा करते हुए जुमले पैगंबर इस्लाम उर्वा को समझाना चाहते हैं, और ये दोनों मेरे वसी और जानशीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि जिनकी खुशी से मैं खुश होता हूँ, जिनकी नाराज़गी से मैं नाराज़ होता हूँ, जिनके हुज़्न से मैं महज़ून होता हूँ। और फिर दूसरा फ़िक्रा, और मेरे हुज़्न की बुनियाद पर मुझ पर जब मुसीबत तारी होती है तो अली इब्न अबी तालिब को भी हुज़्न व मलाल तारी हो जाता है। ये मेरे दोनों बेटे हैं मगर सगे बेटे नहीं, बल्कि ये मेरे दोनों नवासे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्वा बारकी से जो अहले बैत ताहिरीन के सिलसिले में कम मारिफत रखते थे, नहीं के बराबर मारिफत रखते थे, और ये तक नहीं जानते थे कि ये दोनों बच्चे कौन हैं, पैगंबर इस्लाम के सगे बेटे हैं या नवासे हैं या किसी और के बेटे हैं। इसलिए पैगंबर ने उनके सामने तफसील से इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की और जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा की फ़जीलत को बयान करना शुरू किया। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।